तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए आज का क्वेश्चन पेपर हम लोग करते हैं और आज हम लोग जानने वाले हैं हिस्ट्री। ठीक है, मेजर पेपर 2 यानी कि इतिहास ऑनर सेमेस्टर 2। और आज का क्वेश्चन पेपर जो पूछा गया था रांची यूनिवर्सिटी में, आप सभी के काम में आने वाला है जिनको भी पढ़ना है अर्ली हिस्ट्री। ठीक है, तो 550 AD तक। ठीक है, यानी कि इतिहास से लेकर के पूरा 550 ईस्वी तक। तो इसमें जितने भी लोगों को पढ़ना है उन सब के काम में आने वाला है। जैसे NPU हो गया और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें आपको इतिहास, प्राचीन इतिहास पढ़ना है, सो 550 तक। ठीक है, उन सब के काम में आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आए थे आज एग्जाम में, ताकि आपके भी एग्जाम में सेम इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लिए जाए। ठीक है, डायरेक्टली पूछेंगे कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन आएगा इसी टाइप से। तो देखिए 75 मार्क्स का एग्जाम था। ग्रुप ए और ग्रुप बी दो भागों में बटा हुआ था पेपर। पहला भाग था 15 मार्क्स का और दूसरा भाग था आपका 60 मार्क्स का। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला भाग। इसमें 1 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन था कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो दोस्तों विंसेंट स्मिथ थे इसके लेखक। ठीक है, एक बुक है, उस बुक को लिखा है। अगला हमारा सिंधु सभ्यता का नया नाम क्या है। ठीक है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है, क्योंकि यह सिंधु और सरस्वती दो मुख्य नदियों के किनारे पे बसा हुआ था। अगला है वेद शब्द से क्या अभिप्राय है। तो आप लोग वेद सकते हैं कि वेद जो है 4 होते थे। ठीक, और वेदों का नाम लिखे होंगे बहुत से लोग जो भी है। अगर आप कुछ लिखें तो 1 मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर होगा आपका वेद शब्द से अभिप्राय है ज्ञान। ठीक है, विचार, सत्ता एवं लाभ, ये 4 चीज, ज्ञान, विचार, सत्ता एवं लाभ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में महाजन पदों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों पहले 16 महाजन पद थे, लेकिन 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में महाजन पदों की संख्या थी 22। ठीक है, महाजनपद क्या है तो समझ लीजिए कि राज्य था। अभी हमारे राज्य है ना, बस उस टाइम पे महाजनपद थे। और सबसे बड़ा महाजनपद था उस टाइम का मगध। ठीक है, आज का बिहार झारखंड का एरिया। ठीक है, मगध के अंतर्गत आता था। और अभी सबसे बड़ा महाजनपद कौन है, मतलब सबसे बड़ा राज्य अकॉर्डिंग टू एरिया है हमारा राजस्थान। और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन है कौन है जी पॉपुलेशन में, तो ये हमारा यूपी ना। अगला है गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे श्रीगुप्त। कौन थे, श्रीगुप्त। ठीक है, और सबसे महान शासक कौन है गुप्त साम्राज्य के, तो समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। इसमें पूछा गया था सम्राट अशोक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो बहुत ही ईजी था। ठीक है, सम्राट अशोक, इसके पिता कौन थे, बिंदुसार। ठीक है, और दादाजी कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक के। और सम्राट अशोक के बेटा बेटी का नाम क्या था, संघमित्रा, और क्या नाम था यार क्या नाम था, संघमित्रा, और एक का नाम था मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब है माँ से नाम है, क्या नाम है, चलिए छोड़िए जो भी नाम है। तो अगला है बौद्ध धर्म के संघमित्रा, और क्या नाम था, चलिए दिमाग में ना घूमते रहता है। बौद्ध धर्म महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है, क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के किसी एक धार्मिक केंद्र का संक्षिप्त विवरण दें। तो आप बता सकते थे लुम्बिनी ही ले लेते तो बहुत अच्छा रहता, लुम्बिनी। ठीक है, श्रावस्ती भी बोल सकते थे, पाटलिपुत्र भी बोल सकते थे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डालें। ठीक है, सिंधु सरस्वती सभ्यता यानी कि हड़प्पा की सभ्यता बोलिए चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता बोलिए। ठीक है, तो नगर नियोजन था, नगरीय सभ्यता थी, इसमें व्यापार बहुत ज़्यादा होता था, इन सबको बताना था। नेक्स्ट है आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में बताना था। ठीक है, आर्यों के मूल निवास के बारे में। डिस्क्राइब अबाउट द ओरिजिन होम ऑफ आर्यन। ठीक है, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, मध्य एशिया, उसके बारे में तो मैंने बताया था ये सारे क्वेश्चन। अगला है अशोक के धम्म के बारे में विश्लेषण करें, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था। ठीक है, तो अशोक का धर्म मुख्यतः जितने भी धर्म थे उन सभी का मिला जुला रूप था। अगला है हमारा सातवाहनों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालना था। ठीक है, सातवाहन के बारे में क्वेश्चन आ गया।
नेक्स्ट है हमारा गुप्त प्रशासन पर चर्चा करें। ठीक है, डिस्कस द गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन। तो गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन जो था एक तरह से बोल सकते हैं कि पूरा भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन पीरियड ऑफ हिस्ट्री। अगला है हमारा भारत के प्रारंभिक ऐतिहासिक स्रोत क्या है, चर्चा करें। तो भारत के प्रारंभिक ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं? सॉरी दोस्तों, यार क्या पता है, खाना उन्होंने नहीं खाए, बहुत देर से न भूख लग गया है। व्हाट इज द हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ अर्ली इंडिया डिस्कस। तो प्रारंभिक ऐतिहासिक स्रोत में आप बोल सकते हैं कि हमारे बहुत सारे वेद हैं, पुराण हैं। ठीक है, महाभारत है, गीता है, फिर अर्थशास्त्र की वो जो पुस्तक है, क्या नाम है उनका, अर्थशास्त्र चाणक्य की पुस्तक, इंडिका है। ठीक है, जो यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने लिखा था, वह सभी हमारे प्राचीन इतिहास को बताते हैं। तो ये दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे। जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए ऑल द बेस्ट है, आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली यहाँ से कुछ क्वेश्चन भिड़ेंगे। और जिनका हो गया है आप लोग क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। हाँ, जिनका नहीं हुआ है वो सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा एक बार घर में ही, ताकि आपका एग्ज़ाम हेल्पफुल रहे इस यह एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, PDF अगर आपको चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देगा। ठीक है, समझ लो। मैं झारखंडी हूँ यार, खोरठा ही बोलता हूँ और मुख्य रूप से कभी कभी बांग्ला भोजपुरी भी बोल लेता हूँ। बाय।